नमस्कार। मैं नवीन शर्मा नवीन कृषि क्रांति चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को किसानों की जो जमाबंदी होती है और नक्शा होता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं कि हम जमाबंदी को नक्शे के साथ कैसे निकाल सकते हैं। हमारे कृषि विभाग में और भी कई डिपार्टमेंट्स में इस चीज़ की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ और देखिए कैसे होता है कि हमको पहले भू नक्शा गूगल क्रोम पे टाइप करना है। तो लीजिए BHUNAKSHA, सिर्फ इतना सा आप टाइप कर सकते हैं, बोल के भी टाइप कर सकते हैं, माइक्रोफोन लगाया और लिख करके भी। सबसे पहले हम टिक कर देते हैं। ये खुल गया है भू नक्शा .ras.nic.in। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर सिंपल सा एक प्रेस करना है की को। देखिए आपका अब खुल जाएगा। ये पूरा राजस्थान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ऑनलाइन नेटवर्किंग से जो नए नक्शे हो गए हैं। तो पहले अपना खाता में तो खाली जमाबंदी निकलती थी, लेकिन अब जमाबंदी नहीं, ये नक्शे के साथ में आती है। खाली जमाबंदी ही नहीं होती है, नक्शे के साथ आती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखियो आपको सिंपल स्टेप में बता रहा हूँ। ये सिर्फ 5-6 मिनट की जो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज हम बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए। देखिए आप, ये खुल गया है सर्वर पूरा। मैं अभी खुलते जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है, आइकॉन पे। ये जो ट्री का सिंबल होता है क्रिसमस ट्री की तरह, इस पे हमको टिक करना है और इसको ऑल पे कर देना है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो खेत के बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर की लंबाई होती है, और जो भी बॉर्डर की लेंथ, जो भी नॉर्मलाइज करते हैं अपन, जैसा भी इसको बॉर्डर को देखना चाहिए खेत का दिख रहेगा, वो आपको एक एक चीज़ इसकी स्पष्ट हो जाती है नक्शे के अंदर। तो हम ऑल पे टिक कर देते हैं, एक सिंपल प्रोसीजर है। इसके बाद हमको देख रहे हैं कि सिंबल हैगा नीचे इस ट्री के नीचे, इस पे हमको ट्रैक करना है, ट्रेस करना है माउस को। और देखिए, ये जमीन के जो रकबे होते हैं, ब्लो 1 एकड़ यानी कि 2.5 बीघे से कम, और 10 हेक्टर 10 एकड़ से अधिक। तो मतलब ये कहने का मतलब 1 हेक्टर से कम, मानो ये जो भी है आपकी जितनी भी जमीन है, चाहे एक बिस्वांसी हो, चाहे वो 20 हेक्टर हो, 30 हेक्टर हो, इससे अपने को कोई लेना नहीं, सारी जमीन का रिकॉर्ड आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो हम जनरल पे टिक कर देते हैं। अब सेकंड चीज हमारी आती है, हम 3 लाइन का जो सिंबल है इस पे जाते हैं। सबसे पहले हमें जो चयन करना है वो देखिए, पहले डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट हम अजमेर के हैं तो हम अजमेर जानेंगे। तहसील भी हम अजमेर में रह रहे हैं तो हम अजमेर की तहसील लेते हैं। वैसे आपकी इच्छा के ऊपर है। तहसील देखिए, जो अजमेर जिले से संबंधित जितनी भी तहसील है वो सारी की सारी यहाँ नोटिफाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने अजमेर के लिए ले लिया है। इसके बाद हमारा आरआई, आरआई का मतलब होता है गिरधावर सर्कल। गिरधावर सर्कल कौन सा लगता है, तो उसके अंदर हम ले लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा है, मैं एक सिंपल सा कोई सा भी लेता हूँ, जैसे अरड़ का आएगा। अरड़ का हम ले लेते हैं एक सिंपल सा गिरधावर सर्कल। तो ये गिरधावर सर्कल है, अरड़का का नक्शा आ रहा है ये। किसका आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे विलेज देखिए हल्का। अब हल्का कैसे मतलब क्या होता है, ये जो पटवार क्षेत्र होता है, हमारे जो पटवारी जी होते हैं ग्राम पंचायत में या ग्राम के अंदर, रेवेन्यू विलेज से संबंधित, ये उनका रकबा होता है। तो इस अरड़का गिरदावर क्षेत्र में अरड़का, बबायचा, मगरा, रामने धानी, ये ग्राम आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर से एक रामने ढाणी का इलाका ले लेते हैं। सिंपल फैक्टर है। उसके बाद मैं जाता हूं कि ये शीट हैगी, शीट को ये देखिए रामने ढाणी का नक्शा अपने आप आ जाएगा। अब मान लो कि मेरे को रामने ढाणी के अंदर मैं मालूम करूं कि कितने विलेज आते हैं इन सब जो पटवारी जी इनके अधीन। तो ये देखिए कि रामने ढाणी में अभी एक विलेज ही शो हो रहा है हल्के के अंदर। लेकिन आप जब इसके अंदर जाएंगे हल्के के अंदर, तो मगरा भी शो हो रहा है ना। तो हम मगरा ले लेते हैं। ये मगरे का नक्शा हो गया। तो मगरा का नक्शे को हम देखिए, आप एक एक पूरा इसको ये देख सकते हैं। आप ये छोटा भी कर सकते हैं, जो माउस होता है हमारा उससे, और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने से हमें क्या होगा कि इस गांव के एक एक खसरे को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आप, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको आप लोगों की आवश्यकता अनुसार। ये पूरा मगरा का इस तरीके का ये रेवेन्यू हमारा विलेज है पूरे गांव का, जिसमें समस्त खसरे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला हम आते हैं कि शीट 1 ये तो है ही। अब ये देखिए प्लॉट नंबर। अब आप सोचोगे ये प्लॉट नंबर क्या है। प्लॉट नंबर एक्चुअली क्या है, उस किसान का जो खाता संख्या है वो है, ना कि खसरा संख्या। देखिए सपोज मैं एक लिख देता हूँ, इसके अंदर है 101। 101 एक मैंने लिख दिया है। अब मेरे को पता ही नहीं किसका हैगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ रिकॉर्ड किसका है। कुछ किसान आएंगे जो बता भी सकते हैं कि भाई मेरा खाता क्या है। ये देखिए मैं सर्च में डाल देता हूँ। तो सर्च में अपना आप 101 नंबर खसरा आ गया है। इसका नाम है हरकरण पुत्र माधु, हिस्सा पूर्ण। कहने का मतलब है ये एक ही खातेदार हैं, उनका ये रकबा हैगा। ठीक है, सिंपल चीज।
हम एक नेक्स्ट और ले लेते हैं। खसरा नंबर को नोटिफाइड कर रहा है, ये हल्का नहीं है, सॉरी मैं पहले गलत बोल गया था, खाता संख्या नहीं है, ये खसरा संख्या है। खसरा संख्या अब हम ले लेते हैं एक, खसरा संख्या 151। सिंपल चीज़ है, ये मैंने ले लिया। ये देखिए 151 अपने आप आइडेंटिफाई हो रहा है। ये 151 क्या है कि ये पूर्ण पीडब्ल्यूडी विभाग का हिस्सा है, तो इससे हमारा मतलब नहीं है, हम इसको चेंज करके 55 कर देता हूँ। देखिए सिंपल चीज़ है, 55 नंबर वाला आ जाएंगे कि ये कौन है। 155 नंबर राधा पत्नी रामेश्वर हिस्सा पूर्ण जाति जाट, ये उनका एक ज़मीन है जो इसके अंदर रिकॉर्ड में आ जाती हैगी। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं ले लेता हूँ एक 1050। ठीक है, ये देखिए ये भी मालूम चल जाएगा कौन किसान है। ये कह रहे हैं कि इस खसरे के आगे कोई खसरा नहीं है, इससे कम वाला लीजिए, मतलब इतने खसरे नहीं है इस रेवेन्यू विलेज में, तो हम 950 ले लेते हैं। सिंपल फेज है। ये देखिए 950 वाला भी प्लॉट डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब 250 भी नहीं है, हम ले लेते हैंगे 751। ठीक है, ये 751 आ जाएगा, ये बिल्कुल आ गया। ये हरदयाल जी हैं, किस्तूर जी हैं, रामदेव भोला जी हैं, इनके ये खसरा है। अब देखिए ये खसरा अपना आप शो होते जा रहा है, मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ नक्शा का, ताकि आपको गांव के अंदर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि गांव में इनका खेत किस जगह पड़ रहा है। तो ये देखिए सिंपल सा मैं बात लेता हूँ, और ये जितने भी नीले रंग के जो हाइलाइटर से मार्क आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये इनके समस्त खसरे आ गए हैं इसके अंदर, जो भी ये खातेदार कृषक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी मेरे को जमाबंदी नकल चाहिए सर, वो कैसे लेंगे? तो इसका एक सिंपल तरीका है, नकल, सेम ऑनर नकल। क्या लिखा हुआ है? सेम ऑनर नकल। मैं इस पे डाउनलोड कर देता हूँ। देखिए आप, ये उस किसान की जमाबंदी मैं नक्शे के डाउनलोड होना चालू हो गई है। हमारे एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कई किसानों को, तो हम उनकी मदद कर देते हैं। देखिए लोडिंग हो रही है अभी इस समय, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। देखिए थोड़ा लोडिंग में वक्त लगता है, मैं इसको थोड़ा रहा हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा जो ये नक्शा दिख रहा है, इसको कुछ ही नहीं है। अगर हम चाहें तो हमारे पास एक कर्सर होता है, इससे हम एनलार्जिंग का भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ साइड में जाता हूँ, यहाँ जूमिंग का होता हैगा, तो जूमिंग के अंदर हम बढ़ा सकते हैं इस नक्शे को। ये देखिए कंप्यूटर के अंदर यहाँ 3 डॉट्स होते हैं इसके ऊपर, तो ये आ रहा है खसरा नंबर 590। मैं और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। सिंपल, खसरा नंबर 590, क्षेत्रफल है 0.59 हेक्टर। अब खाता संख्या 30 थी उनकी, और पुरानी, और खाता संख्या नई ये आ गई। अब पुराना खाता संख्या 30 थी, नया भी यही है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जितने भी खसरे हैं उसका रकबा भी लिखा हुआ आ जाता है। ये देखिए एक एक खसरे का रकबा लिखा हुआ है, 604 नंबर खसरा, रकबा 0.46। इस तरीके से देखिए अब नक्शे के साथ ये चीज़ आती जाती है। बाद में अब लीगल साइज, A4 साइज किसी पे भी इसको ले सकते हैं। ये देखिए इनके कितने खसरे एक साथ हैं, और ये हिस्सेदार आ जाते हैं जो उस खसरे के अंदर खातेदार होते हैं। साथ ही इनका ये भी मालूम चल जाता है कि उन्होंने मॉर्गेज कितनी ज़मीन रख रखी है, क्या है। ये देखिए ये शब्द प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए, इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्रविष्टियों में संशोधन सत्यापन प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ठीक है ना। अब ये सक्षम अधिकारी कौन होते हैं? पटवारी जी होते हैं। उनकी आप दस्तखत करवाइए, सील लगवाइए, एज पर गवर्नमेंट का जो शुल्क होता है वो वहाँ जमा कराइए और लीजिए। आप ई मित्र पे जाकर के भी इसका एक प्रिंट ले सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता हैगा, 20 रुपये 10 रुपये वो लेगा बेचार और निकाल देगा। ठीक है। सेकंड चीज़ अब हम आ जाते हैं, इसको हम बैक में ले लेता हूँ कि इन्फो तो अब मैंने ले ली है, सेलेक्ट होगी, ऑल प्लॉट्स की होगी। अब वापस इन्फो में जाता हूँ, ये देखिए सारा इन्फो आ रही है कि अजमेर तहसील, अजमेर आ रहा है, अरड़का, ये सारा देख सकते हैं। मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, मैं बैक में गया हूँ। अब देखिए मैं एक गाँव चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये मेरे को कुछ नहीं, मैंने गिरधावरी चेंज कर देता हूँ। मैं 1 मिनट यहाँ पे जाता हूँ, मैं अजमेरी रखता हूँ, ये मैं गिरधावर क्षेत्र चेंज करके इसको मैं कर देता हूँ नरवर। नरवर आ गया। नरवर में कौन कौन से गांव आ रहे हैं ये देखिए आप, छातड़ी, नरवर, भवानी खेड़ा। हम सिंपल सा फैक्टर है एक नरवर ले लेते हैं, ये नरवर ले लिया। नरवर का देखिए आप नक्शा आ गया है, ये नरवर का नक्शा है। ठीक है। अब विलेज को आप दूसरे को देखना है तो ये देखिए यहाँ से देखेंगे हल्का से, पटवारी हल्का से, भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा का नक्शा आ गया है। ये देखिए मैं यहाँ ले आता हूँ इसको, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर मैं इसको कर्सर से खसका के ले आऊँगा। ये धीमे धीमे क्या होता है, जैसे ही डाउनलोड होते हैं अपना आप सारे खत ले, जितना आप इसको एनलार्ज करेंगे नक्शे को,
उतने ही समस्त खसरे नंबर आपको शो हो जाएंगे उस ग्राम के अंदर जो संबंधित रेवेन्यू विलेज है। मेरे को कुछ नहीं करना है, वही मैंने प्रोसीजर अपनाया। मैंने कोई एक प्लॉट चयन करता हूँ कि मैंने ले लेता हूँ 40 नंबर का एक खसरा ले रहा हूँ मैं। सिंपल सा है, मैं चयन करके देख लेता हूँ किसका है। 40 नंबर ये मेरा आ गया है, मदन पुत्र मोहन, ये बावरी है, कोई उसका खेत है। मैं और ले लेता हूँ 51, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। देखिए ये आ गया 51 का, ये छोटी पुत्र नारायण का हिस्सा है। अब मान लो किसी को नंबर भी नहीं पता और इस नक्शे को देख के वो देखता है कि यार मेरा खेत यहाँ आता है, तो वो लोकेशन देख करके बताएगा कि साहब इस रोड से मेरा खेत यहाँ आ रहा है और ये वाला मेरा है। तो मैं सिंपल देखिए इस पे टिक कर रहा हूँ, ये खेत एक 156 नंबर, ठीक है, इसमें हम टिक कर देंगे। सिर्फ कितना टिक करेंगे, तो इसमें निकल के आया था सुरज्ञान पत्री सुरेश चंद्र प्रजापति, ये हमारे कृषक मित्र भी हैं सुरेश प्रजापति जी, ये उनका मैंने नक्शा निकाल दिया। देखिए अब इसका नक्शे का मैं क्या करूँगा, सिंपल फैक्टर है, इसकी मैं डाउनलोड भी कर देता हूँ। डाउनलोड करने का तरीका देखिए, ये जो एरो की है इसको हम नीचे ले जाएंगे और ये देखिए आप, ये नकल निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने एक बताने के लिए आपको करा, देखिए पेंसिल से मैं हाईलाइट मार्क करता हूँ, एक मिनट, ये देखिए सिंपल है, ये इनका नक्शा है। ये हम इस नक्शे को, ये क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होएगा। वैसे दिख रहा है आपको, सिंपल सा है। मैं इसकी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, नकल सेम ऑनर है, ये डाउनलोड होने जा रही है, आप देख सकते हैं। पहले भी हमने इसकी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी उसके अंदर क्या है कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर से इसको प्रोजेक्टर के माध्यम से दीवार पे स्क्रीन से डिस्प्ले करके इसकी कॉपी की थी, लेकिन अब मैंने नहीं करी है। आप देखिए इसको देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जनरली, थोड़ा सा आज बड़ा, ये देखिए आप, सबका हिस्सा आ गया। और इसको हम जूमिंग कर देते हैं, वैसे भी 200% है, ये 250 पे मैं ले आया हूँ। ये देखिए ये अपना आप हो गया जूमिंग, ये दिख रहा है आपको सारा रिकॉर्ड। इस तरीके की जमाबंदी आती है। और इस चीज़ की आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप हमसे ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं और संबंधित क्षेत्र के आप पटवारी से भी संपर्क कर सकते हैं और ई मित्र पे जाके भी कर सकते हैं। अब आपको खाली मेरा एक निवेदन है कि जमाबंदी लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जमाबंदी में नक्शे के लीजिए, उसका प्रमाणीकरण करवाइए और किसी भी प्रकार की राजस्थान सरकार की हमारी जो अनुदान योजनाओं के अंदर जमाबंदी की और नक्शे की आवश्यकता होती है, किसी प्रकार की कृषि विभाग से संबंधित अनुदान योजनाओं की या उद्यान विभाग से संबंधित अनुदान योजनाओं की या किसी भी प्रकार के दस्तावेज बैंक में जमा कराने की, तो इसकी कॉपी करवाइए और संबंधित हलके के पटवारी जी से इसको प्रमाणित करवा के फिर इसको सबमिट कीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।